हरिपुर हरियाली से भरपूर एक सुंदर और शांत गांव था। वहां के लोग सीधे सादे थे और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते थे। उसी गांव में रहती थी एक 12 साल की नन्ही लड़की, गुड़िया। गुड़िया मासूम मगर बहुत साहसी थी। वो खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाती, घर के छोटे मोटे काम करती और हर सुबह पास के जंगल में जाकर पक्षियों को दाना डालती थी। एक दिन गुड़िया जंगल के कोने में बैठी गुनगुना रही थी। तभी एक तोता उसके सामने आकर बैठ गया। उसके पंखों पर नीली सुनहरी धारियां थीं, जो सूरज की किरणों सी चमक रही थीं। वह तोता उसे बड़ी ध्यान से देख रहा था। गुड़िया ने धीरे से कहा, क्या तुम भूखे हो? लो, थोड़े चने खा लो। अचानक तोता बोला, मुझे चने नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की तलाश है। गुड़िया चौंक गई, लेकिन डरने की बजाय उसने हौसले से पूछा, तुम बोल सकते हो? हाँ, मेरा नाम टुन्नू है। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ गुड़िया। मैं एक स्वर्णपंखी रक्षक हूँ। 100 वर्षों में सिर्फ एक बार जन्मा। मेरी कहानी बहुत पुरानी है और मेरा उद्देश्य आज भी अधूरा है। टुन्नू अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत साल पहले एक शक्तिशाली और बुद्धिमान रानी थी, रानी चंद्रलेखा। वो सिर्फ अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और करुणा से राज करती थी। रानी के पास एक जादुई तोता था, टुन्नू, जो साधारण पक्षी नहीं था। टुन्नू असल में एक पौराणिक प्राणी था, स्वर्णपंखी रक्षक, जो हर 100 वर्षों में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। उसके पंखों में सूर्य की किरणें समाई थीं और उसकी आवाज में मंत्रों की शक्ति। उसे एक प्राचीन जंगल की देवी ने रानी को वरदान स्वरूप दिया था, ताकि वह अंधकार से अपने राज्य की रक्षा कर सके। टुन्नू केवल उसी इंसान से बात कर सकता था जिसका दिल निस्वार्थ और आत्मा सच्ची हो। रानी और टुन्नू में गहरा विश्वास और स्नेह था। वह न केवल रानी का सलाहकार था, बल्कि राज्य की सुरक्षा का मुख्य स्तंभ भी था। लेकिन रानी के दरबार में एक मंत्री था, मंत्री कालकेतु, जो रानी की शक्ति से ईर्ष्या करता था। उसने टुन्नू की जादुई शक्तियों को देखकर उसे पाने की ठानी। एक दिन जब रानी जंगल में गई हुई थी, कालकेतु ने धोखे से टुन्नू को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। रानी जब तक लौटी तब तक तो कालकेतु टुन्नू को लेकर भाग गया था, लेकिन वह टुन्नू को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया। टुन्नू ने अपनी शक्तियों को एक समयबद्ध जादू में बांध दिया। अगर किसी सच्चे दिल वाले इंसान से उसकी मुलाकात होगी, तभी उसकी असली शक्तियां फिर से जागेंगी। कई वर्षों तक वह पिंजरे में कैद रहा। फिर एक दिन तेज तूफान के दौरान पिंजरा टूट गया। टुन्नू उड़कर जंगलों की ओर चला गया, कमजोर लेकिन जीवित। उसे सच्चे दोस्त की तलाश थी, जो उसकी शक्ति को फिर से जागृत कर सके और उस मंत्री के अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। टुन्नू ने बताया कि गांव के पास स्थित पुराना किला, जो सबको डरावना लगता था, असल में उस मंत्री की प्रयोगशाला है। गांव वाले सोचते थे कि वहां भूत रहते हैं। गुड़िया ने टुन्नू की मदद करने की ठान ली। उसने अपने 2 दोस्तों भोला और तारा को भी इस रहस्य में शामिल किया। तीनों बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने दिन में उस किले का चक्कर लगाया, रास्ते देखे, दीवारों की दरारों को टटोला और रात को जाने की तैयारी की। अंततः एक अंधेरी रात को वे चारों, गुड़िया, टुन्नू, भोला और तारा, मशाल लेकर किले में घुस गए। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह, चमकते हुए पत्थर और बीचों बीच एक विशाल दर्पण था। टुन्नू ने बताया कि दरअसल यह दर्पण एक जादुई द्वार है, जो मंत्री की शक्तियों का स्रोत है। अचानक चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी और तांत्रिक जैसे काले कपड़े पहने, आग जैसी आंखों वाला मंत्री प्रकट हुआ। कौन है ये बच्चे? मेरी शांति भंग करने की जुर्रत कैसे की? लेकिन टुन्नू पीछे नहीं हटा। वह आसमान में उड़ता हुआ बोला, तेरी काली शक्तियाँ आज समाप्त होंगी। टुन्नू ने मंत्र पढ़ा।
और उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुड़िया ने दर्पण पर पत्थर फेंका। दर्पण छटाक से टूट गया। मंत्री चीखा, नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसके जाते ही सारी जादुई वस्तुएं राख बन गईं। महल की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन चारों बच्चे बाहर निकल आए। अगले दिन जब गांव वालों को यह सब पता चला तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने टुन्नू को बोलते देखा और किले में जाकर टूटा हुआ दर्पण और राख देखी तो सब गुड़िया और उसके दोस्तों की बहादुरी के कायल हो गए। गुड़िया, भोला और तारा को हरिपुर की वीर बच्चों की उपाधि दी गई और टुन्नू अब गांव का चहेता बन गया, बच्चों का दोस्त तथा बड़ों का मार्गदर्शक। कहानी का संदेश: सच्ची दोस्ती, साहस और सच्चाई मिल जाए तो कोई भी अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता।